अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम गोश्त का पुलाव बना रहे और बैगन का रायता उसके साथ खाने के लिए बना रहे, एकदम टेस्टी। अब ये वीडियो की तरफ चलेंगे। मैंने 1 किलो गोश्त लिए हैं, बिना हड्डी का है। देखो अच्छा बड़े बड़े टुकड़े करके लेने का। 1 किलो गोश्त लिए हैं, 4 प्याज लिए हैं, 1 मैगी ट्यूब लिया। आप मैगी ट्यूब मांगता तो डालो, नहीं चाहिए तो मत डालो, हम डाल रहे स्वाद बढ़ने के लिए। 2 टमाटर लिए हैं, कोतमीर लिए हैं, 200 ग्राम दही लिए हैं और आधा किलो चावल है, उसको धो के लिए बासमती चावल है और 3 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है और मिर्ची अब अपने टेस्ट के हिसाब से ले लो। हम 2 टेबल स्पून मिर्ची लिए। 2 आलू को छील के लिए हैं, अभी पोटली में बनाने का बता रहे, पोटली में डालने। 2 लहसुन की गट्टी को छील के लिए हैं, 1 प्याज को छील के लिए टुकड़े करके, ये पोटली में बनाने का, पोटली में डाल के अपनी बनाती हूँ, उसमें पुलाव बनाती हूँ। 2 टेबल स्पून धनिया लिए हैं, अक्खी धनिया है। 2 टेबल स्पून सौंफ लिए हैं, 1 टेबल स्पून जीरा लिए हैं, 3-4 ये तेज पत्ते हैं बड़े बड़े, और ये टगर फूल है थोड़ा सा, और इलायची है 12 इलायची है। इलायची में अच्छा स्वाद आता है। और ये दालचीनी है, ये 2 टुकड़े दालचीनी के हैं और 2 चक्री फूल है, 2 बड़ी इलायची है, बाकी ये 1 टेबल स्पून भर के हमने ये लिए काली मिर्च लिए हैं, आधा टीस्पून हमने लौंग लिए। ये सब पोटली के अंदर डालने का है। बघार देने के लिए हमने 3 तेजपत्ते लिए हैं, 2 चक्री फूल लिए, 1 दालचीनी का टुकड़ा लिए, 1 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची, ये बघार देने के लिए। अभी इसका तरीका बता रहे, अभी पोटली का बता रहे आपको, पोटली का मसाला डालने के लिए। तेज पत्ते को है ना ऐसा खुरच के लेना, ये देखो ऐसा करने लगता है। इसको खुरचना बोलते हैं, इसको चुरटना बोलते हैं। हाँ बाबा, चुरटना खुरटना एक ही है। ऐसा फोल्ड करके कुसकुर के लेने का इसको, ही पोटली बोलता है मी। अशी पोटली बांधायची, अशी पोटली बांधायची। ही बघा आता हे लसण आहे, ही अशी पोटली ह्याची बांधायची जाम एकदम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने पोटली बांध दी है। पहले पोटली इसको नीचे रखेंगे और ये देखो लहसुन, 2 लहसुन है छील के लिए और प्याज इसको डाल दिए। अभी ये पानी डालेंगे, देखो 2 लीटर पानी डाल दिया। अभी इसमें गोश्त डालेंगे। हम बना रहे, ऐसा बना के खाओ, फिर हमें बताओ कैसा लगा। कमेंट करो, कमेंट करना कि छोड़ दिए, कमेंट करो। हमारी बक्सा पढ़ के बताती है, हमें अच्छा लगता है। नमक स्वाद अनुसार। अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा डालो। अदरक लहसुन डाला और हाँ तो थोड़ा सा डालो ना, थोड़ा सा डालो। 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालो।
अभी इसको ढक्कन लगाएंगे और 3 सीटी लेंगे, 3 क्या 4 सीटी लेंगे। गोश्त पकने तक 4 सीटी लेंगे। गोश्त पक गया, अच्छे से गल गया गोश्त। अभी इसको छानेंगे, इसके अखनी निकालेंगे। पोटली निकालने की है ना। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेल डाले, तेल गरम हो गया, 1 कप तेल डालिए। अभी इसमें आलू डालेंगे, पानी में से निकाल के आलू लेके फ्राई करेंगे। तो पुलाव में आलू अच्छे लगते, टेस्टी लगते, बच्चे लोग शौक से खाते हैं। आलू फ्राई हो जाएंगे ना तो टेस्ट और उभर के आता है। ये देखो डाल दिए। अभी इसको अच्छे से आधे कच्चे पक्के होने तक फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू अच्छे से फ्राई हो गए, अभी इसको निकालेंगे। देखो ऐसे आलू फ्राई करने के, अलट पलट करके आगे पीछे से बराबर फ्राई करने के, वो पुलाव अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है आलू फ्राई करके डालने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेज पत्ता डालेंगे, गरम मसाला आपको दिखाया वो डालेंगे। अच्छे से गरम मसाले को तड़पने देंगे। ये पुलाव में गरम मसाले की खुशबू बहुत टेस्टी और बहुत अच्छी लगती है। पोटली को हमने धो के उसका निचोड़ के पानी ले लिए। पोटली खोलने की नहीं, बंद पोटली में पानी दूसरा डालने का, उसकी अखनी अंदर रहती है और ले लेंगे। अभी इसमें प्याज डालेंगे, प्याज के साथ नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। अभी इसको प्याज को गुलाबी करेंगे। ये कभी भी नमक डालने से प्याज जल्दी गुलाबी कलर बदली कर लेता है। तो प्याज लाल हो गया अच्छे से, ऐसा ही करने का। देखो हमने प्याज लाल किए कैसा, ये देखो ऐसा ही करने का, एकदम काला नहीं करने का, क्योंकि अपने को सफ़ेद पुलाव बनाने का है। ठीक है। अभी इसमें अदरक लहसुन डालेंगे। अदरक लहसुन का कच्चापन जाने तक अच्छे से इसको भूनेंगे। अभी अदरक लहसुन का कच्चापन चला गया। देखो अभी ये मिर्ची डालेंगे। मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से लो, ऐसा तो ये पुलाव तीखा तीखा अच्छा लगता है। हमारे घर में बच्चे हैं ना, इसलिए हमने कम मिर्ची डाली। आपके घर में बच्चे नहीं रहेंगे तो ज़्यादा मिर्ची डालो, अच्छा तीखा तीखा अच्छा लगता है। ये टेस्टी बनाने का, टेस्टी खाने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी गोश्त को इसके अंदर अच्छे से फ्राई करेंगे। अच्छे से चम्मच चला चला के अच्छे से गोश्त को 5 मिनट तक भूनेंगे। ये तेल के अंदर, अदरक लहसुन के अंदर, एकदम फर्स्ट क्लास टेस्टी बनाने का, टेस्टी खाने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दही डालेंगे, दही डालेंगे। दही को अच्छे से इसके अंदर पका देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोश्त को अच्छे से दही के अंदर अच्छे से हमने पकाए। अभी हम इसमें चावल डालेंगे। चावल डालेंगे, चावल को इसके अंदर अच्छे से भूनेंगे। देखो कैसा बना रहे हैं, ऐसा बनाओ, घर वालों को खिलाओ, घर वालों को खुश करो, फिर हमें बताओ कैसा लगा। देखो हर चीज़ बता रहे हम, जैसा बनाने का, जैसा सबको पसंद आता है, बुरे को जवान को सब सब बता रहे हम। लड़कियों को जो पसंद आता है सब बता रहे। चाइनीज़ ज़्यादा नहीं बताते, क्योंकि मेरा बच्चा हमेशा चाइनीज़ खाता था और आखिर चला गया वो। और सब बोलते का चाइनीज़ से कैंसर होता है, इसके लिए हम चाइनीज़ ज़्यादा नहीं बताते। ये देखो इसको अच्छे से भुने हमने चावल को। अभी हम इसमें चावल की अखनी है ना वो डालेंगे। चावल की नहीं, गोश्त की। वही गोश्त की अखनी है ना वो डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
देखे, अभी चम्मच चलाएंगे, ये देखो अच्छे से चम्मच चलाएंगे, ये देखो। अभी टमाटर डालेंगे, टमाटर डाल दिए। अभी मैगी क्यूब डालेंगे, इससे ज़रा स्वाद अच्छा लगता है, भर के आता है, एकदम फर्स्ट क्लास, टेस्टी बनाने का, टेस्टी खाने का। आलू, अभी आलू डालेंगे। आलू अच्छे आधे कच्चे पक्के हैं, हमने फ्राई करके आलू लिए हैं। देखो अभी इसमें पानी नहीं डालेंगे, इसके लिए चावल को धो के रखे थे ना, चावल नरम हो गए, तो इसके लिए पानी नहीं डालेंगे। इसी में अभी आपको ये पुलाव पकेगा। ढककर रखेंगे, सूखने तक पकाएंगे, फिर आपको बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल अच्छे से सूख गया पुलाव। अभी इसको दम पे रखेंगे। ये देखो हम अखनी के पानी में ही पकाए हैं, हाँ, पानी बिल्कुल नहीं लगा है। हाँ, अभी हम इसको 5 मिनट बारीक गैस पे रखें, फिर बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो अभी एकदम फर्स्ट क्लास पुलाव, मटन पुलाव तैयार है। अभी इसको डिश आउट करें। बैगन का रायता बना रहे हैं पुलाव के साथ खाने के लिए। 2 बैगन लेके इसको ऐसे काट के लिए हैं, लंबे लंबे बैगन है, कोतमीर है, 1 प्याज को चॉप करके लिए, 200 ग्राम दही लेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, 1 टीस्पून हल्दी डालेंगे, 5 बीज लहसुन के लिए और थोड़ी सी हरी मिर्ची लिए। अभी इसका तरीका होता है। लहसुन डाल दिए, नमक स्वाद अनुसार डालेंगे, हल्दी डालेंगे और ये डालेंगे बैगन। बैगन हमेशा पानी में डालने का, आलू पानी में डालने का, नहीं तो काला पड़ जाता है काटने के बाद। अभी अच्छे से इसको मिक्स कर दें। अभी इसको फ्राई करेंगे। तेल गरम हो गया, अभी ये इसको फ्राई करेंगे एक एक करके। ये देखो तो डाल के फ्राई करेंगे, अलट पलट करके फ्राई करेंगे। 2 मिनट एक तरफ से हुआ और 2 मिनट एक तरफ से। ये ऐसा बना के एक बार और आया, फिर हमें बताओ कैसा लगा। ये देखो ऐसा 2 मिनट अलट पलट करके फ्राई कर लें। हम बैठ बैठ के कर रहे, हाँ, कमर बहुत दर्द हो रही, मशीन पे बैठे थक गए, इसलिए कमर दर्द हो रही है। तो अभी उसको बैठ बैठ के फ्राई कर रहे हैं। आप देखो आज हम खाली इसके लिए नहीं बना रहे कि बाबा खाली को पूरा दिन सुबह से शाम तक लगे रहो उसके अंदर, उससे कमर उमर सब ये हफ्ता भी खा गई। अरे उसमें पैसा भी डबल टिबल चले जाता है। मार्केट में थोड़ी सस्ती आती है मच्छी विच्छी या फिर कुछ और भी, हर चीज़ उतना मिलता नहीं है यूट्यूब से जितना हम इन्वेस्ट करते हैं। मेहनत भी ज़्यादा, पैसे भी ज़्यादा, और व्यू के नाम पे कुछ नहीं। तो उससे बेहतर है जो बना रहे वही बताओ। अभी इसको निकालेंगे। देखो फ्राई हो गया पैसा, अभी अच्छे से हो गया फ्राई, अभी निकालेंगे। आता आम्ही काय केलं, बैगनला फ्राय केला, लसणाला फ्राय केला। आता ह्याला एकदम कुचरा करू, भुक्को करायचं। अभी हमने बैगन को फ्राई किए, लहसुन को फ्राई किए, अभी इसको ये करेंगे, भुक्का करेंगे, कुचरा करेंगे उसको। देखो अभी अच्छे से कुचरा हो गया, और मिर्ची डाले, प्याज डाले। ऐसा एक बार रायता बना के खाओ हमारे तरीके से, नमक स्वाद अनुसार। पहले नमक डाल के इसको फ्राई किए हैं, और फिर थोड़ा सा नमक डालें।
अभी दही डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। ऐसा एक बार बना के खाओ, फिर हमें बताओ कैसा लगा, कमेंट करो। कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, सब कमेंट करो। सांगा म्हणा कैसा लागला। ऐसा रायता बनवायचा, ऐसा खायचा। पुलावच्या सोबत ही रायता खूप मस्त लागतं। मटन पुलाव, चिकन पुलाव के साथ बहुत अच्छा लगता है ये रायता। ये रोटी के साथ में भी अच्छा लगता है ये रायता। रोटी के साथ भी खा सकते हैं। कल हमने खिचड़ी बनाए, खिचड़ी के साथ कुछ भी खाने की जरूरत नहीं, इतना टेस्टी, खाली खिचड़ी खाते रहो, खिचड़ी खाते जाओ। मसाले की मिर्ची बनाए, वो भी इतनी टेस्टी बनी। ऐसा टेस्टी बना के खाओ और कमेंट करो कैसा लगा, बताओ हमें। और क्या बनाने का है वो भी बताओ। तुम्हारे कमेंट पढ़ते हैं, वो हफ्सा पढ़ती मुझे बताती है, तो हम बनाएंगे, आप बोलेंगे वैसा। अभी इसको देखो, रायता बन के तैयार है एकदम फर्स्ट क्लास। अब इसको डिश आउट करें। प्यारे प्यारे बच्चे कैसे हो? अल्लाह पाक परवरदिगार तुम्हें खुश रखे, आबाद रखे, सलामत रखे। अल्लाह पाक परवरदिगार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बहू है, मेरे बेटो है, मेरे बेटियों है, मेरे दामादों है, मेरे बहन है, मेरे भाइयों है, मेरे भांजी है, मेरे भांजियों है, मेरे नातों है, मेरे नाते है, मेरे पोतरों है, मेरे पोतरी है। सबको सलाम कर रही हूँ। अल्लाह पाक परवरदिगार सबको दुआ दे रही हूँ। जो चैनल मेरा देखते हैं उनके लिए भी, नहीं देखते उनके लिए। अल्लाह पाक परवरदिगार ये लोग की गैबी मदद कर, गैब से रोजी दे, इज्जत दे, बरकत दे, सुख दे, शांति दे, धन दे, बरकत दे। अल्लाह पाक परवरदिगार सारी दुनिया को खुश कर, सारी दुनिया में खुशियाँ फैला। अल्लाह पाक परवरदिगार सबकी मुरादें पूरी कर। अल्लाह पाक परवरदिगार जो बेचारी बच्ची बेटी इनकी शादी नहीं हुई है, उनकी शादी होने दो, वो अपने ससुराल में जाके अपने माँ बाप का नाम रोशन करने दो। अल्लाह पाक परवरदिगार जो बच्चे काम पे नहीं जाते उनको काम में तो रोज़ी रोज़गार मिलने दो। अल्लाह जो हॉस्पिटल में है वो अच्छे होके घर पे जाने दो। जिसकी गोद नहीं भरी है उनकी गोद भरने दो, उनको साहिब औलाद होने दो। अल्लाह पाक परवरदिगार सबको सलामत रखो, खुश रखो, आबाद रखो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह मुझे ऐसे लोगों की सीबत अदा फरमा जो तेरे पसंदीदा हो, और मुझे तुझसे करीब कर दे जो मुझे तेरी याद दिलाते रहे और मेरे ईमान में इजाफा का सेब बनते रहे। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल बजाओ, तो मेरी रोज़ की अलग अलग नई नई रेसिपी आपको देखने को मिलेगी। प्लीज़, अल्लाह हाफिज़। खाना खाने आओ, खाना खाने। एकदम टेस्टी और एकदम एकदम खुला खुला पुलाव बना है, एकदम फर्स्ट क्लास। बिस्मिल्लाही वाला बरकतिल्लाह।